हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने गाइनोशियम का पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो फीमेल गैमेट्स हैं वो कहाँ बनते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और जो मेल गैमेट्स हैं वो बनते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है कि ये मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करना होता है फीमेल गैमेट्स में, लेकिन हमने देखा था कि ये जो दोनों बने हैं स्ट्रक्चर, ये दोनों नॉन मोटाइल हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते। तो कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इनके ट्रांसफ़र के लिए, उन एजेंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफ़र होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट में, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है जो ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। यानी कि पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में। स्टिग्मा किसका होता है पार्ट? पिस्टल का, और इसके अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट्स। सो ये जो पूरी प्रोसेस है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये येलो कलर के क्या है? पोलन ग्रेन्स है। ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? एंथर से स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। किस किस तरह से पॉलिनेशन होता है। सबसे पहले है ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स होता है, ऑटो वर्ड आया ऑटोमेटिक, यानी कि खुद से, और गैमी मीन्स होता है यूनियन। और तो जब फ्लावर में खुद से यूनियन होगा तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। यानी कि अगर ये सिंगल फ्लावर हम देखें तो इसमें ही इसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं इसी फ्लावर के इसी फ्लावर में, तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। इसमें सिंगल फ्लावर होता है और उसी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है गाइटिनोगैमी। गाइटिनो का मतलब होता है नेबर, और गैमी का मतलब होता है यूनियन और मैरिज। जब नेबरिंग फ्लावर्स में ट्रांसफ़र होते हैं किसका? पोलन ग्रेन्स का। किस पे ट्रांसफ़र होगा? स्टिग्मा ऑफ पिस्टल पे, तो उसको बोलते हैं गाइटिनोगैमी। इसमें प्लांट तो एक ही होता है, सेम प्लांट के, लेकिन जो फूल होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी कि एक ही प्लांट के जब ट्रांसफ़र होगा मेल गैमेट का, कहाँ पे? फीमेल गैमेट में, लेकिन वो क्या होगा? अलग अलग फ्लावर में होगा, तो उसको बोलते हैं गाइटिनोगैमी। इसमें क्या होगा? डिफरेंट फ्लावर होंगे लेकिन सेम प्लांट होगा। नेक्स्ट आता है जीनोगैमी। जीनो का मीन्स होता है फॉरेन, और गैमी का मीन्स अगेन वही यूनियन और मैरिज। जब किसी फॉरेन प्लांट में यूनियन होगा तो उसको जीनोगैमी बोलते हैं। फॉरेन यानी कि किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होगा यहाँ पे गैमेट्स। फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा। जीनोगैमी को ऐसे याद कर सकते हैं कि जेनेटिक्स में जब हम क्रॉस बनाते हैं कोई भी, जैसे कि कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए में क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्रॉस आता है। ऐसे ही जीनोगैमी में भी क्रॉस आ रहा है। क्रॉस कैसे करते हैं हम? अलग अलग इंडिविजुअल, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग पेरेंट लेते हैं, हम अलग अलग पेरेंट्स में कराते हैं क्रॉस। तो इससे इसको याद कर सकते हैं कि जीनोगैमी में जिसमें क्रॉस आएगा उसमें अलग अलग प्लांट। अब अगर हम जेनेटिक्स की टर्म्स में बात करें तो ऑटोगैमी में क्या है? सेम प्लांट है, सेम प्लांट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये जेनेटिकली सेम ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा। ऐसे ही गाइटिनोगैमी में क्या है? प्लांट तो सेम ही है लेकिन सिर्फ फ्लावर अलग अलग हैं, लेकिन प्लांट तो एक ही है, तो ये भी ऑटोगैमी के सिमिलर ही होगा, यानी कि जेनेटिकली सेम ही
ऑफस्प्रिंग ये देगा। लेकिन हम अगर जीनोगैमी में देखें, जीनोगैमी में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पॉलिनेशन होगा। तो इसमें क्या बनेंगे, जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्लांट है, तो इसमें हो सकता है कि अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हो, जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा। अब हम दो टर्म्स डिस्कस करते हैं, जो कि है कैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन टाइप के होते हैं, यानी कि इसमें जो एंथर और स्टिग्मा होंगे, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगेमस होंगे वो होते हैं क्लोज टाइप के फ्लावर। इसमें फ्लावर जो होता है वो बंद होता है, और इसमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक्सपोज्ड नहीं होते एंथर और स्टिग्मा। इनके एग्जाम्पल हैं वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमिलेना। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ऊपर जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो है एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कैस्मोगेमस का। लेकिन ये जो नीचे जो फ्लावर के नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं है, तो ये एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमस का। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होती हैं, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि क्लिस्टोगेमस है, क्लिस्टो सिमिलर होता है, साउंड कर रहा है कील के, तो जब हम किसी चीज़ में कील लगाते हैं तो वो बंद कर देते हैं उस चीज़ को, या फिर कहीं अगर कील ठुक रही है, उससे नॉइज़ होती है, तो हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, तो वो क्लोज्ड कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्लिस्टोगेमस क्लोज टाइप का होता है। तो ये जो तीन एग्जाम्पल है, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमोलिना, इस तीनों में दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कैस्मोगेमस भी होते हैं और क्लिस्टोगेमस भी प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, कि कौन से ऐसे एजेंट्स हैं या कौन से ऐसे मीडियम हैं जो पोलिनेशन कराते हैं। सबसे पहले आते हैं एबायोटिक एजेंट। ए मतलब एब्सेंट और बायो मीन्स लाइफ। तो जिन एजेंट में लाइफ एब्सेंट होती है वो होते हैं एबायोटिक एजेंट्स, और बायोटिक एजेंट्स होते हैं जो लिविंग एजेंट्स होते हैं। तो एबायोटिक एजेंट्स में आ जाएंगे क्या क्या, विंड एंड वाटर। जितने भी आपके बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब आएंगे बायोटिक एजेंट्स में। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं एबायोटिक एजेंट्स, जिसमें आते हैं विंड और वाटर। जो हायर प्लांट्स हैं उनमें एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन जो होता है वो बहुत कम होता है। हमने देखा था कि लोअर प्लांट्स जो होते हैं उसमें मेजरली जो ट्रांसफ़र होते हैं गैमेट्स वो वाटर के थ्रू होते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। ये तो इसमें अगर एबायोटिक एजेंट के थ्रू पोलिनेशन कराना है तो उसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हवा में उड़ के जा रही है तो वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी फैल सकती है, तो इसलिए इसमें लार्ज अमाउंट चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारा अमाउंट ऐसे ही लॉस्ट हो जाए, इधर उधर कहीं गलत जगह पे जाके गिर जाए। तो जो एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होंगे उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स में मेन होने चाहिए वो होते हैं। सबसे पहला होता है कि लाइट और नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स होंगे। अगर वो लाइट होंगे तभी तो वो हवा में उड़ पाएंगे, और वो नॉन स्टिकी होंगे, अगर वो आपस में स्टिक करके एक बड़ी सी बॉल बना ले तो वो हैवी हो जाएंगे, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे विंड के थ्रू। तो जो पहला कैरेक्टर होता है वो होता है लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स। दूसरा होता है वेल एक्सपोज्ड एंथर। एंथर अगर हवा में एक्सपोज नहीं होंगे तो वो कैसे, जब कोई हवा आएगी तभी तो वो मूव करेंगे और वो उड़ पाएंगे। अगर वो किसी क्लोज उसके अंदर है तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे हवा से। तो एक्सपोज्ड एंथर्स चाहिए होते हैं किसमें, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। तीसरा होता है कि जो स्टिग्मा होना चाहिए वो फेदरी होना चाहिए। स्टिग्मा भी हवा में ऐसे लहराएगा या दिखाई देगा तभी तो जाके उस पर पोलन सिट करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि वो सिंगल ओव्यूल होना चाहिए हर एक ओवरी के अंदर। और
लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत सारे न्यूमरस होने चाहिए इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड। तो जो एबायोटिक एजेंट्स हैं उसमें हमें क्या चाहिए, पोलन का नंबर ज़्यादा चाहिए, पोलन्स कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, और जो एंथर्स होने चाहिए वो एक्सपोज होने चाहिए। और जो गाइनोशियम में हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, वो चाहिए कि वो स्टिग्मा उसका फेदरी हो, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो हर एक ओवरी में, और न्यूमेरस फ्लावर प्रेजेंट हो इनके इनफ्लोरेसेंस के अंदर। सो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसका एग्जाम्पल है कॉर्न कोब एंड ग्रासेस, और दूसरा एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ऑल्दो ये जो है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये जो प्लांट है वो हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी कि पानी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें जो पोलिनेशन होगा वो पानी से नहीं होता है, इनमें पोलिनेशन होता है विंड के थ्रू। ये स्पेशल एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी कि जो वाटर में प्रेजेंट है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें पोलिनेशन पानी से ही होगा, उन प्लांट्स में पोलिनेशन विंड के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर में जो पोलिनेशन होगा उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उस पर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। इस कवरिंग की वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वेट नहीं हो पाते, यानी कि उनके अंदर पानी नहीं जाता। तो ये कवरिंग इम्पोर्टेंट है किसके लिए, वाटर में पोलिनेशन के लिए। इसके एग्जाम्पल हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। जोस्टेरा को सी ग्रास भी बोलते हैं। ये जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला हैं ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और जो जोस्टेरा है यानी कि जो सी ग्रास है वो आपका मरीन वाटर में पाया जाता है। सो वाटर पोलिनेशन के लिए कौन से कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, एक तो यही होगा कि लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होगा पोलन, क्योंकि क्या होता है कि वो पानी के साथ कहीं भी बह के इधर उधर जा सकता है, और दूसरा क्या होगा कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होनी चाहिए पोलन ग्रेन्स के ऊपर, जिससे कि वो वेट ना हो। सो ये कुछ एग्जांपल है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, जिसमें है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ आप देख सकते हैं कि ये पानी का प्लांट है, यानी कि हाइड्रोफाइट है, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स हैं वो अबव वाटर की सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो पोलिनेशन होगा वो होगा विंड के थ्रू। ऐसे ही जो वाटर लिलीज होते हैं इसमें ये पानी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है फ्लावर्स, तो इसमें जो पोलिनेशन होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज थ्रू विंड। अनदर एग्जाम्पल इज जिया मेज, जो हमने कहा था कॉर्न, और मेज का जो प्लांट होता है उसको का साइंटिफिक नेम है जिया मेज। इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टेसल्स। टेसल्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहाँ पे जो ये फेदरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये होते हैं ईयर्स। ईयर्स में क्या होते हैं, ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो टेसल्स से कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स, किस पे ट्रांसफर होंगे, ईयर। सो ये जो ट्रांसफर होंगे ये थ्रू किसके थ्रू होंगे, विंड के थ्रू। यानी कि टेसल्स से क्या ट्रांसफर होंगे, मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होंगे, ईयर पे। ईयर में क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, किसके, जो कि किसके पार्ट है, पिस्टल के पार्ट है। तो ये जो पोलिनेशन होगा ये भी विंड के थ्रू होता है, किसमें, जिया मेज में। अब हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स के, जिसमें सबसे पहले आता है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि जो ये फ्लावर जो आपको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस में बनता है, फीमेल फ्लावर में बनता है। और ये क्या होता है, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनके ये जो फ्लावर होगा ये वाटर की सरफेस पे आ जाता है, और इस सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो वेलिस्नेरिया में एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसमें फीमेल फ्लावर जो होता है वो ऊपर आता है, वाटर की सरफेस पे आएगा, और वहां पे ये रिसीव करेगा पोलन ग्रेन्स में, और यहाँ पे इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है सी ग्रास, जिसमें हमने देखा था जोस्टेरा। इसमें जो होते हैं ये फिलामेंटस, क्या है ये जो फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वाइट वाइट छोटे छोटे से, ये हैं पोलन ग्रेन्स। इनके बाहर कौन सी कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जिससे ये वेट नहीं हो पाते।
तो जो वेलिस्नेरिया का फ्लावर है उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? सरफेस ऑफ वाटर पे। लेकिन जो सी ग्रास है इसमें आप देख रहे हैं सब सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? पानी के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये पानी के अंदर होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं बायोटिक एजेंट्स के बारे में, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करेंगे किसको? पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे, उनको बोलते हैं बायोटिक एजेंट्स। इसमें जो कॉमन एजेंट्स होते हैं वो होते हैं बीज, बटरफ्लाइज, बिटल्स, फ्लाइज, वास्प, एंड मोथ, बर्ड्स एंड बैट्स। ये जो है ये कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट हैं। उसके बाद जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आते हैं प्राइमेट्स, आर्बोरल रोडेंट्स। आर्बोरल होता है जो ट्री पे रहते हैं, ऐसे रोडेंट्स जो ट्री पे प्रेजेंट होते हैं या ट्री पे रहते हैं उनको आर्बोरल रोडेंट्स बोलते हैं। और रेप्टाइल्स, ये सब क्या कराते हैं? पोलिनेशन कराते हैं, यानी कि ये पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो इनको भी कुछ स्पेशल फीचर्स चाहिए होते हैं, जैसे हमने विंड में देखा था और वाटर में दे रखा था कि कुछ स्पेशल फीचर्स चाहिए होते हैं फ्लावर में जिससे कि उस टाइप के पोलिनेशन हो सके। ऐसे ही अगर किसी फ्लावर में बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो उसमें भी कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं प्लांट्स में। तो जो इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन है इंसेक्ट्स के लिए, अगर हमें किसी इंसेक्ट से क्या कराना है? पोलिनेशन कराना है, तो उसमें क्या होनी चाहिए अडेप्टेशन? कि वो उसका जो फ्लावर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल और फ्रेग्रेंट होना चाहिए, जिससे कि वो इंसेक्ट उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो सके, और उसको रिच होना चाहिए नेक्टर में, उसके पास बहुत सारा नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी प्लांट को क्या कराना है? पोलिनेशन कराना है फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू, तो उसमें फॉल ऑर्डर आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो प्लांट में होने चाहिए किसी भी इंसेक्ट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा और पोलन ग्रेन्स लेगा और वो उठा के उधर ट्रांसफर कर देगा, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो इसके लिए फ्लावर क्या करता है? उनको रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड किस फॉर्म में देता है? नेक्टर और पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में। बायोटिक एजेंट्स हैं वो इन नेक्टर को और पोलन ग्रेन को कंज्यूम कर लेते हैं, और बचे हुए जो भी उसकी बॉडी पे या कहीं भी स्टिक हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स, उनको वो ट्रांसफर कर देंगे किसमें? किसी दूसरे फ्लावर में, यानी कि किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे उनको ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ रोब कर लेते हैं, यानी कि पोलन और नेक्टर रोबर्स उनको बोलते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ जो उन्हें मिला है पोलन और नेक्टर उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन पोलिनेशन नहीं कराते। ऐसे इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पोलन और नेक्टर रोबर्स, क्योंकि उन्होंने चोरी कर ली बीच में ही, उन्होंने ट्रांसफर तो किया ही नहीं, पोलिनेशन तो कराया नहीं, लेकिन जो पोलन और नेक्टर उनको मिला था वो उसको कंज्यूम। अभी हमने देखा कि जो बायोटिक एजेंट्स हैं उनको प्लांट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्लांट भी, इसीलिए वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अट्रैक्ट होते हैं प्लांट्स के टुवर्ड्स। तो उसका एक एग्जांपल है एमोर्फोफिलस का फ्लावर जो होता है। ये टालेस्ट फ्लावर होता है, इसकी हाइट अप्रोक्स 6 फीट की हाइट होती है। तो क्योंकि इस फ्लावर का साइज बहुत बड़ा होता है तो ये क्या करता है सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा कि जिससे वो अपने एग्स इस पे ले कर सके। तो इनके एग को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी क्योंकि वो यहाँ पे इसके अंदर रहते हैं। और बायोटिक एजेंट्स क्या करेंगे? इसके पोलन ग्रेन्स को लेके ट्रांसफर कर देंगे दूसरे फ्लावर में, तो वो पोलिनेशन करा देते हैं। एग्जाम्पल है जो कि है मोथ और यक्का का, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है एक, यानी कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों जो मोथ है और ये यक्का प्लांट है ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है? प्लांट क्या करेगा? ये जो यक्का मोथ है ये अपनी एग्स को इसमें प्लांट की ओवरी में छोड़ देती है। अब जैसे जैसे कि ओवरी डेवलप होगी, मैच्योर होगी, तो ये इसका जो एग है ये भी डेवलप होता चला जाएगा। ये क्या करेगा? ये एग इसके ओवरी में फीड करता रहता है और वो अपना डेवलपमेंट करता रहता है। और ये जो यक्का मोथ है ये क्या करता है? इसके पोलन ग्रेन्स को लेकर ट्रांसफर करेगा दूसरे फ्लावर में, यानी कि पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनके रिलेशनशिप को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ये दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे कि आपस में ये इंडिविजुअली सर्वाइव भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर
यक्का प्लांट नहीं होगा तो ये मोथ अपने एग कहाँ ले करेगी? नहीं कर सकती। तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि यक्का प्लांट प्रेजेंट हो, और यक्का प्लांट की रिक्वायरमेंट है कि मोथ उस पे आके विजिट करे, नहीं तो इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा।